बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के खिलाफ रेप पार्टी कराने और इसमें सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप में नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 कोबरा, 2 सैंड बोआ, रेड स्नैक मिला है और साथ में सांप का जहर भी बरामद किया गया है। तो पुलिस ने एल्विश यादव सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो रेप पार्टियों में प्रतिबंधित सांपों का जहर सांप लाता था और साथ में इन रेप पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार एल्विश यादव बुरे फंसते जा रहे हैं। जिस तरह से ये बड़ा आरोप उन पर लगाया गया है, पुलिस ने एल्विश यादव सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन अभी तक एल्विश यादव गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। बड़ा आरोप उन पर लगा है, रेप पार्टियों में प्रतिबंधित सांपों के जहर सांप लाते थे, ये यहां पर आरोप लगा है उन पर। और साथ में रेप पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता था। ये बड़ा मामला। एल्विश यादव जो यूट्यूबर हैं और बिग बॉस ओटीटी विनर भी रह चुके हैं और ऐसे में लगातार देखिए वो सुर्खियों में बने हुए हैं। नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है उन पर। रेप पार्टी में सांपों के जहर लाने का ये मामला जो है, ये आरोप उन पर लगा है। कई चीजें बरामद की गई हैं, जहर बरामद हुआ है, सांप बरामद हुए हैं। अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ये इस वक्त एक बड़ी खबर। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एल्विश यादव पर एफआईआर को लेकर सीधे हरियाणा के सीएम पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि रेप पार्टी करवाने और सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोपी एल्विश को हरियाणा के सीएम के मंच से प्रमोट किया गया था, जबकि एल्विश के वीडियो में लड़कियों पर अश्लील टिप्पणी और गाली गलौज दिखेगी। ये बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। देखिए स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, और उन्होंने बड़ी बात यहां पर कही है और उन्होंने बताया कि किस तरह से हरियाणा के सीएम पर उन्होंने निशाना साधा। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है और क्या एफआईआर यहां पर जो उसमें बातें लिखी गई हैं एल्विश यादव के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, एल्विश नोएडा में फार्म हाउस से रेप पार्टी कराता था। ये बड़ी बात, एक बड़ा आरोप एल्विश यादव पर। सांपों के जहर, जिंदा सांप के साथ फोटोशूट कराता है। देखिए ये यहां पर कहा गया है, सांप मिले हैं, सांप का जहर मिला है। रेप पार्टी में विदेशी महिलाओं को बुलाता था एल्विश, यानी जो पार्टी होती थी उसमें विदेशी महिलाओं को भी बुलाया जाता था। एल्विश इसमें मुख्य आरोपी, कई और लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है, लेकिन एल्विश यादव जो यूट्यूबर है, बिग बॉस विनर वो रह चुके हैं और ऐसे में कई बड़े आरोप एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें सारी बातें सांपों को लेकर देखिए यहां पर बात कही जा रही है कि एल्विश ने जो एजेंट का नंबर यहां पर दिलाया, तो उनसे जब कांटेक्ट किया जाता था तो वो नंबर दिलवाते थे इस मामले को लेकर। तस्करों ने हमें प्रतिबंधित सांप भी दिखाए हैं। ये देखिए मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, कई और की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एल्विश यादव, इन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये बड़ा मामला उन पर दर्ज हुआ है और ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एल्विश यादव, और चलिए एल्विश यादव को लेकर तमाम अपडेट्स लेने की कोशिश करते हैं। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजू राज है एक तरफ जो इस वक्त नोएडा में मौजूद है और जहां पर रेड पड़ी है, और साथ ही हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज भी है जो गुड़गांव में एल्विश के घर के बाहर मौजूद है। सबसे पहले राजू राज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जितने भी आरोप यहां पर एल्विश पर लगे हैं इनको लेकर पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई सबूत यहां पर एल्विश के खिलाफ अभी तक सामने आ चुके हैं? देखिए इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और जो मुकदमा दर्ज किया है वो 6 लोगों के खिलाफ और 1 अन्य लोगों के खिलाफ, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 6ठा आरोपी एल्विश यादव को बनाया गया और एल्विश यादव पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। एल्विश यादव पे जो आरोप लगे हैं कि वो नोएडा और गुरुग्राम में रेव पार्टियां ऑर्गेनाइज करवाता था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके लिए बाकायदा राहुल नाम का एजेंट का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा विदेशी लड़कियां आती थी उस रेव पार्टी में, इसकी भी शिकायत दी गई है। और जब रेप पार्टी होती थी तो वो सांपों का वीडियो बनाया जाता था, यानी उस जो सांप लाए जाते थे प्रतिबंधित सांप, उसका वीडियो बनाया जाता था। सांपों का जहर भी वहां से बरामद किया गया है, यानी उस जहर का इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में किया जाता था रेप पार्टी के रूप में। इसके लिए बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन कराया गया और ये शिकायत पीएफए के तरफ से कराई गई थी। पीएफए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनका गांधी जिसको लीड करती हैं, उनके जो टीम मेंबर हैं सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता, इनके तरफ से वो शिकायत दी गई और शिकायत के बाद कल जहां पर मैं खड़ा हूं नोएडा सेक्टर 51 के सेवरन बैंक्वेट हॉल के सामने, यहीं से
5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से राहुल नाम का वो शख्स है जो पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता था और एल्विस यादव ने उसका ही नंबर दिया था। ये चीजें तमाम कड़ियां सामने आई थे। इन कड़ियों के बाद नोएडा पुलिस एक्शन में आई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से कुछ लोग सपेरे हैं जो सांप प्रतिबंधित सांपों का कारोबार करते हैं, जो सांप लाते हैं। ये सांप कहां से लाते हैं, किसके मार्फत से लाते हैं, ये बिल्कुल जांच का विषय है। इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन जहां तक एल्विस यादव का सवाल है, एल्विस यादव पर जो आरोप लगे हैं बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगे हैं कि नोएडा और गुरुग्राम में तमाम ऐसे जो फार्म हाउस हैं, बैंक्वेट हॉल है, वहां पर रेव पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती थी। वहां पर एल्विस यादव आ जाते थे, विदेशी लड़कियां लाई जाती थी। बाकायदा जो सांप का जहर है, उस जहर का इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में किया जाता था। ये तमाम बातें सामने हैं। इन तमाम चीजों को पुष्टि की जा रही है। नोएडा पुलिस के अधिकारी से हमने कुछ देर बात की है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में एल्विस यादव का नाम सामने आया, चूंकि जो एजेंट था राहुल ने वो एल्विस यादव का नाम लिया है, बाकायदा उसका स्टेटमेंट। तो कुल मिलाकर राजू, जो एजेंट था राहुल, उसने एल्विस का नाम लिया है, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी यहाँ पर बने हुए हैं। देवेंद्र भारद्वाज है जो इस वक्त गुड़गांव में मौजूद है, एल्विस के घर के पास मौजूद है। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या एल्विस के परिवार की तरफ से, क्या एल्विस की तरफ से क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान जारी किया गया? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त गुरुग्राम में वजीराबाद में एल्विस के घर पर हूं, लेकिन जिस तरह से ये पार्टी एल्विस के लिए एक विष बन गई है और लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। घर पर हमने बात करने की कोशिश की, मैं घर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से जब मैं घर पर पहुंचा तो उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन परिवार की तरफ से किसी तरह से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। परिवार की तरफ से कहना है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है और वो किसी भी तरह से इस पर बात नहीं करेंगे। हालांकि उनकी मदर घर पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल एल्विस घर पर नहीं है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से वो घर पर नहीं थे और फिलहाल दरवाजा लगा लिया गया है। पहले दरवाजा खोला हुआ था और जब हमने बात करने की कोशिश की तो एल्विस यादव की मदर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं बात नहीं कर सकती और इस मामले में उनको किसी तरह की कोई जानकारी भी नहीं है। फिलहाल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एल्विस यादव की और मुश्किलें बन सकती है। जिस तरह से एक यूट्यूबर के तौर पर उसने पहचान की थी और बिग बॉस OTT2 का विजेता रहा था, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच पर भी नजर आए थे। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल परिवार की तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। घर पर उनकी माताजी हैं, लेकिन वो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनको इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो बात नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। एक बार फिर से राजू राज का मैं रुख करना चाहूंगी। राजू, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नोएडा से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, काफी सामान भी बरामद हुआ है, सांप बरामद हुए हैं, जहर मिला है, लेकिन जिस तरह से जो एजेंट है राहुल, उसने एल्विस का नाम लिया है, क्या केवल इसी आधार पर एल्विस में मामला दर्ज हुआ है या एल्विस के खिलाफ कोई वीडियोस, फोटोज, इस तरह के चीजें भी सामने आई हैं? पुलिस ने कुछ बताया इस बारे में? देखिए, फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला जांच का विषय है और हम तमाम जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये शिकायत PFA की तरफ से दी गई थी और PFA की तरफ से जो स्टिंग ऑपरेशन नोएडा पुलिस के साथ मिलकर किया गया, उस स्टिंग ऑपरेशन में एल्विस यादव का नाम दिया गया और एल्विस यादव की तरफ से जो नंबर मुहैया कराया गया था वो राहुल का मुहैया कराया गया था। और राहुल के नंबर के आधार पर ही जो कल डील हुई थी, जहाँ से जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसी के तहत राहुल यहां पर आया था। उन 5 लोगों के साथ में वो 5 लोग सांप लेके आए थे, जिसमें से 5 कोबरा सांप थे। सांप का जहर था, 30 ml सांप का जहर था। इन प्रतिबंधित चीजों के साथ वो यहाँ पर आए थे। यहीं पर छापेमारी की गई, सेवरन बैंक्वेट हॉल के ठीक सामने जो सेक्टर 51 में है, यहीं से गिरफ्तार हुआ था। यहीं से जब पूछताछ की गई तो राहुल ने ये बताया था कि एल्विस यादव जो है पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके कहने पर तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, यूट्यूब आते हैं, जो सांपों का जहर है उसका इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में किया जाता है। बाकायदा जो सांप, प्रतिबंधित सांप लाए जाते हैं, उसे यहाँ पर रखा जाता है। एक तरह से आप कर दीजिए कि प्रदर्शनी लगाई जाती है और उसके बाद उसका वीडियो बनाया जाता है। तो ये संगीन आरोप लगाए थे। तमाम कुछ वीडियो भी पुलिस को बरामद किए गए। उस वीडियो को वेरीफाई किया जाता है कि इसमें एल्विस का कितना रोल है या सिर्फ ये आरोप लगाए गए। लेकिन इन आरोपों के तहत एल्विस यादव के खिलाफ नोएडा में
वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगर वो चीजें तस्वीरें साफ होती है, जो वीडियो जो फोटोग्राफ नोएडा पुलिस को बरामद हुए हैं, उसके आधार पर अगर चीजें एस्टेब्लिश होती है तो एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकते हैं। और ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 51 की है, सेवरन बैंकेट हॉल, और यहीं पर डील के लिए बुलाया गया था, जहां पर राहुल नाम का वो शख्स जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है वो यहां पर चार लोगों के साथ आया और उसके बाद यहीं से नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि पहले ये बात भी सामने आ रही थी कि सेवरन बैंकेट हॉल है, यहाँ पर वो रेप पार्टी की बात सामने आई थी, लेकिन यहाँ के जो प्रबंधक है वो खुलकर सामने आए। उनका कहना है कि उनके बैंकेट हॉल में इस तरह की किसी तरह की कोई रेप पार्टी नहीं हुई है। हाँ, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसे सेवरन बैंकेट हॉल के ठीक गेट के पास से ही गिरफ्तार किया। इसी जगह से गिरफ्तारी उनकी हुई है जहां पर वो लोग डील करने के लिए आए थे। तो कुल मिला के तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश नोएडा पुलिस की तरफ से की जाती है। चूंकि जो आरोप लगे हैं, एक सेलिब्रिटी है, बिग बॉस OTT का विजेता है एल्विस यादव, और लगातार उस पर गंभीर आरोप लगे। इसी आरोप के तहत नोएडा पुलिस का कहना है कि अभी जांच बिल्कुल ओपन है, सर्ट है, और लगातार हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में तमाम सबूत इकट्ठा किया जाए। और निश्चित तौर पर जब एल्विस यादव का नाम सामने आया है, FIR में जो तस्वीरें सामने आई है, उन तस्वीरों के आधार पर एल्विस यादव से जल्दी पूछताछ होगी, बिल्कुल जल्दी पूछताछ हो सकती है। एल्विस के साथ तमाम सबूत इकट्ठा करने की पुलिस कोशिश कर रही है, तमाम गवाहों के बयान भी दर्ज यहाँ पर करा सकती है पुलिस। लगातार राजू आप बने रहिए हमारे साथ।